नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के रोल मॉडल हैं। वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, उसी बंगाल के जिसे नए प्रयोगों की धरती कहा जाता है। और इसी धरती पर एक नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है। यह ऐसा प्रयोग है जो कल्पना से परे है। यह ऐसा प्रयोग है जो धरती और आसमान के मिल जाने जैसा चमत्कारी है। आप इसे राजनीतिक चमत्कार भी कह सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी दो राजनीतिक पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस कभी हाथ मिला सकती हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ये तीनों दल एक साथ आ गए और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाया, चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ एक चुनाव के दौरान 3 विपक्षी पार्टियों ने महागठबंधन बना लिया। जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को भर भर कर गालियां देती हैं, उन्होंने एक सहकारी समिति के चुनाव में हाथ मिला लिया। 1989 में वीपी सिंह और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन करने के लिए राइट और लेफ्ट यानी बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां साथ आ गई थी। लेकिन कांग्रेस ऐसे गठबंधन में कभी नहीं जुड़ी। तीनों का एक साथ आना राजनीति की एक अद्भुत घटना है। इसलिए हमने आज इस खबर का डीएनए विश्लेषण करने का फैसला किया है। दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का है। यहां नाक्शीपाड़ा थाने की कांचकुली सहकारी समिति के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया और टीएमसी को हरा दिया। सहकारी समिति में कुल 9 सीटें थी और वोटर की संख्या 772 थी। चुनाव के नतीजे आए तो लोकतांत्रिक गठबंधन ने 5 सीटें जीत ली, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिली। यह चुनाव स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 16 अगस्त को हुआ था। यानी तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, जबकि केंद्र की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट एक है और इंडिया गठबंधन के जरिए तीनों पार्टियों का लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बंगाल की राजनीति की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां बीजेपी का भी विरोध करती हैं। बीजेपी और लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि गठबंधन के आरोप गलत हैं। उनके मुताबिक टीएमसी के खिलाफ बंगाल में गुस्सा है, जिसकी वजह से ऐसे नतीजे आए। कोऑपरेटिव में कोई सिंबल नहीं है। वो टीएमसी के खिलाफ माहौल बन गया अभी, तो इसलिए वो टीएमसी हारेंगे तो यही स्थिति है। अगली चुनाव में भी ममता सफाई हो जाएगी। आम जनता ये तय कर लिया है कि तृणमूल को हटाना है समवाय से, इसलिए उन्हें किया। ठीक है, इसका उसका हक है, साधारण नागरिक का ये हक होता है कि वो एकजुट हो सकता है। लेकिन इसका एक निर्वाचन का साथ हमारा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी अक्सर ये आरोप लगाती रही हैं कि उनके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। मार्च 2023 में सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से अपनी पार्टी की हार के बाद ममता बनर्जी ने दोनों के बीच अनैतिक गठबंधन का आरोप लगाया था और यही आरोप लगाकर उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। There is an immoral alliance. What we strongly condemn it. If you count the BJP vote, you will see their vote percentage was about 22%. This time they transferred their vote to Congress party. So their vote is being transferred to Congress party. CPM Congress together. बंगाल में सहकारी समिति के चुनाव में ममता के खिलाफ विरोधी पार्टियों का साथ आना वाकई हैरान करता है। लेकिन दो घोर विरोधी पार्टियों के साथ आने के और भी कई उदाहरण हैं। आज बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एंट्री कांग्रेस के विरोध से ही शुरू हुई थी। इसी तरह यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन एक जमाने में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी घोर कांग्रेसी विरोधी थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पिछले 12 वर्षों में इतनी बार दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाया है कि लोग गिनती भूल गए हैं और उन्हें मौजूदा समय की राजनीति का पलटू राम कहा जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस सरकार के विरोध में हुआ था, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के सहारे अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र में शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके अच्छे दोस्त हैं, राज्य सरकार में साझेदार हैं, लेकिन 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार से डीएमके के मंत्रियों को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, जिससे गुजराल सरकार गिर गई थी। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दुश्मन कब दोस्त बन जाएं कहा नहीं जा सकता। मिलते जुलते हित के लिए दो पार्टियां साथ आ जाती हैं और जब दोनों के हित टकराते हैं तो वो अलग हो जाती हैं। दोस्त बनाने का मकसद आमतौर पर सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है, लेकिन जिस दिन दोस्त खुद भी सत्ता चाहने लगता है उस दिन ये दोस्ती खत्म हो जाती है। चूंकि बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट कमजोर है, इसलिए ये साथ आ गए। लेकिन जिस दिन इनकी ताकत बढ़ेगी उस दिन इनके रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे। Z News.